नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. धम्मपद यमक वग्ग गाथा 1 और 2। मनोपुबंगमा धम्मा मनुसेठा मनोमया मनसा चेपदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोऽनं दुःखमन्वेति चक्कं ववहतो पदं चक्कं ववहतो। मन सभी धर्मों का अग्रगामी है, मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला करके कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब दुख उसके पीछे पीछे ऐसे चल देता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे लगे हुए उसके चक्के। साधु साधु साधु। यह गाथा भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में चक्षुपाल नामक एक चक्षुहीन भिक्षु के संदर्भ में कही थी। एक दिन भिक्षु चक्षुपाल थेर श्रावस्ती के अनाथ पिंडक के जेतवन विहार में भगवान तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पण करने के लिए आया। रात्रि के वो ध्यान साधना में मग्न हुआ टहलता रहा। उसके पैरों के नीचे कई जीव जंतु कीड़े मकोड़े दबकर मर गए। सुबह में अन्य भिक्षुगण वहां आए और उन्होंने उस जीव जंतुओं को मरा हुआ पाया। उन्होंने भगवान तथागत को सूचित किया कि किस तरह से चक्षुपाल ने रात्रि की बेला में पाप कर्म किया है। भगवान ने उन भिक्षुओं से पूछा कि क्या उन्होंने चक्षुपाल को उन जीव जंतुओं को मारते हुए देखा था। जब भिक्षुओं ने नकारात्मक उत्तर दिया, तब भगवान ने उनसे कहा क्या कि जैसे उन्होंने चक्षुपाल को उन जीव जंतुओं को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन जीवित जीव जंतुओं को नहीं देखा था। इसके अलावा चक्षुपाल ने अरहत्व प्राप्त कर लिया है, इसीलिए उसके मन में हिंसात्मक भाव हो नहीं सकता। इस तरह वो निर्दोष है। भिक्षुगण द्वारा पूछे जाने पर कि क्या अरहंत होने के बावजूद भी चक्षुपाल अंधा क्यों था, भगवान ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। अपने एक पूर्व जन्म में चक्षुपाल आंखों का चिकित्सक था। एक बार उसने जानबूझकर एक महिला रोगी को अंधा कर दिया था। उस महिला ने वचन दिया था
कि अगर उनकी आंखें ठीक हो गई तो वो अपने बच्चों के साथ उसकी नौकरानी बनकर रहेगी, जीवन पर्यंत उसकी गुलामी करेगी। उन औरत का आंखों का इलाज चलता रहा और उनकी आंखें पूर्णतः ठीक भी हो गई। लेकिन इस भय के मारे कि उसे आजीवन वैद्य की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा, उसकी गुलामी करना पड़ेगा, उसने चिकित्सक से झूठ बोल दिया। क्या? कि उसकी आंखें अभी ठीक नहीं हो रही है। अब वैद्य एक कुशल वैद्य था, उसको मालूम था कि वो महिला झूठ बोल रही है, इसीलिए उसने एक ऐसी दवा उस स्त्री की आंखों में डाल दी कि उस स्त्री की रोशनी पूर्णतः चली गई, वो बिल्कुल अंधी हो गई। अपने इस कुकर्म के कारण चक्षुपाल कई जन्मों में एक अंधे व्यक्ति के रूप में पैदा होता रहा। इसीलिए भगवान का धम्म चित्त की चेतना के ऊपर आधारित है। हमारी चित्त की चेतना अगर पापकारी है तो परिणाम भी कष्टकारी मिलेगा। यही धम्मपद की प्रथम गाथा का बोध है। साधु साधु साधु। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततोनं सुखमन्वेति छायाव अनपायिनी छायाव अनपायिनी। मन सभी धर्मों का, प्रवृत्तियों का अग्रगामी है। मन ही प्रधान है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर, निर्मल रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म करता है, तब सुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली हमारी परछाई। मठ कुंडली नामक ब्राह्मण अदिन्न पुब्बक का पुत्र था। उनके पिता बहुत ही कृपण था और कभी भी दान पुण्य नहीं करता था। यहां तक कि जब उसे अपने पुत्र के लिए गहनों की आवश्यकता पड़ी तो उसने उन गहनों को भी स्वयं ही बना डाला ताकि सोनार को गहने बनाने की मजदूरी ना देनी पड़े। एक बार जब उसका पुत्र बीमार पड़ा तो उसने पैसे बचाने के लिए चिकित्सक को भी इलाज के लिए नहीं बुलाया। लड़के की तबीयत और बिगड़ती गई। अंत में पिता को लगा कि अब उसका ठीक होना संभव नहीं है। फिर भी चिकित्सक को बुलाने के बजाय अदिन्न पुब्बक ने अपने पुत्र मठ कुंडली को घर के बाहर बरामदे में खाट पर लेटा दिया ताकि लोग घर में प्रवेश ना कर पाए और उसकी धन दौलत को देख ना सके। उस दिन प्रातः बुद्ध ने अपने बोधि चक्षु से देखा और अपने सर्वेक्षण में मठ कुंडली की पुण्य पारमी को देखा। उन्होंने देखा कि मठ कुंडली के कल्याण का समय आ गया था। इसीलिए भगवान के चरण मठ कुंडली के आवास की ओर चल पड़े। घर घर भिक्षाटन करते हुए शास्ता अदिन्न पुब्बक के घर के द्वार पर पहुंच गए। मठ कुंडली उस समय बारामदे में लेटा हुआ था। तथागत की दिव्य आभा से वो प्रभावित हुए बिना रह नहीं सका। भीतर से उसका हृदय शास्ता के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा था।
पर उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसकी काया खाट पर थी, पर उसका हृदय भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धापूर्वक झुका हुआ था। अब उसका अंतिम समय आ गया था। मठ कुंडली ने अपनी आंखें मूंद ली। मरते समय उसका हृदय भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। बस इतना पर्याप्त था। उसका पुनर्जन्म तावतींस देवलोक में हुआ। तावतींस देवलोक से मठ कुंडली ने देखा कि उसका पिता उसकी मृत्यु पर विलाप कर रहा है। इसीलिए वह अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट हुआ। उसने अपने पिता को अपने पुनर्जन्म के बारे में बताया तथा आग्रह किया कि वह भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करे। उसके पिता अदिन्न पुब्बक ने भगवान बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन के पश्चात अदिन्न पुब्बक के परिवार वालों ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि क्या कोई व्यक्ति बिना दान दिए, उपवास किए, कर्मकांड किए, मात्र भगवान बुद्ध में पूर्ण समर्पण करके तावतींस देवलोक में कैसे जन्म ले सकता है? प्रत्युत्तर में भगवान बुद्ध ने मठ कुंडली को उपासकों के सन्मुख प्रकट होने के लिए आज्ञा दी। आदेश पाकर मठ कुंडली दिव्य आभूषणों के साथ सब उपासकों के सामने प्रकट हुआ तथा स्पष्ट किया कि उसका जन्म तावतींस देवलोक में हुआ है। उसे देखकर लोगों को विश्वास करना पड़ा कि बुद्ध के प्रति पूर्ण समर्पण मात्र से मठ कुंडली को इतना अधिक लाभ हुआ था। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, यह हमारी चित्त की चेतना का परिणाम होता है। अगर चित्त की चेतना पवित्र हो तो वाणी और कर्म भी पवित्र होगी। पवित्र विचार, वाणी और कर्म से जीवन में सुख प्राप्त होगा। यही धम्मपद की दूसरी गाथा का बोध है। साधु साधु साधु।